सलमान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल बर्ड्स बाजार। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी। तो आज जो है मैं आपको गोल्डन फिश के बिजनेस फिजिबिलिटी के बारे में बताऊंगा और साथ साथ मैं आपको टिप्स भी दूंगा कि आप गोल्डन फिश से कैसे बिजनेस कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पे न्यू है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले नोटिफिकेशन बेल को लाजमी दबाइएगा ताकि आने वाली और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। तो दोस्तों, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको उसकी नॉलेज होना ज़रूरी है। तो नॉलेज किस टाइप की होना ज़रूरी है ये मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, 5 चीज़ का जानना बहुत ही ज़रूरी है बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। तो पहला पॉइंट ये है कि आपको उसके ओपन मार्केट के रेट पता होने चाहिए कि उसके ओपन मार्केट में रेट क्या चल रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट ये है कि उस बर्ड्स के रेट कितने डाउन होते हैं और डाउन होते हैं या नहीं होते, इसका भी हमें पता होना चाहिए। दोस्तों, तीसरा पॉइंट ये है कि हमें उसका केज का साइज पता होना चाहिए कि हमें उसको किस केज के अंदर रखना है। चौथा पॉइंट ये है कि हमें उसकी सीड का पता होना चाहिए तो उसको क्या सीड देनी है और क्या सॉफ्ट फूड देना है और साथ में क्या मेडिसिन चलानी है। तो दोस्तों, चौथा पॉइंट ये था कि उसकी सीड के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों, अब पांचवें पॉइंट के बारे में आते हैं। पांचवा पॉइंट ये है कि और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम बर्ड्स को रखते हैं तो वो हमें मंथली कितनी ब्रीड दे सकता है। तो दोस्तों, इन सब का हमें पता होना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, अब आते हैं बिजनेस फिजिबिलिटी पे कि हमें किस तरीके से बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट के बगैर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। तो सीधा आते हैं टॉपिक पे कि आपने कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है। तो दोस्तों, आपने कुल मिला के 52,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करनी है, जिससे आप सालाना 4 से 8 लाख रुपए कमा सकते हैं। वो कैसे कमा सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो पहला पॉइंट ये है कि आपके पास बर्ड्स हो या नहीं, सबसे पहले आपने केज लेना है। तो आपने गोल्डन फिंच के लिए केज किस साइज का लेना है? आपने गोल्डन फिंच के लिए केज लेना है 18 बाय 18 बाय 30 का। आप 8 खानों का फोल्डिंग केज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पुराने केज की तरफ जाएंगे तो कम से कम भी पुराना केज आपको 8 से 10,000 रुपये का मिलेगा और अगर आप नए केज की तरफ जाते हैं तो आपको नया केज जो है 13 से 14,000 रुपये का मिलेगा। तो दोस्तों, आप नए केज की जो है वो कॉस्टिंग लगा लें कि आपने 52,000 रुपये में से आपने 14,000 रुपये का केज ले लिया है। तो उसके बाद आपके पास कितनी अमाउंट बचती है? तो दोस्तों, आपके पास बचती है 38,000 रुपये। आपके पास बचते हैं 38,000। उसके बाद आपने क्या करना है? दोस्तों, दूसरा पॉइंट ये है कि आपने अगर केज ले लिया है तो केज के साथ साथ आपको ब्रीडिंग बॉक्स की भी ज़रूरत है। तो दोस्तों, आपने 8 खानों वाला पिंजरा ले लिया है, आपको उसके लिए जो है 8 ब्रीडिंग बॉक्स की ज़रूरत है। तो आप जो है ब्रीडिंग बॉक्स भी परचेज़ कर लेंगे। तो ब्रीडिंग बॉक्स की कीमत जो है वो 200 रुपये है मार्केट के अंदर। तो आपने 8 ब्रीडिंग बॉक्स खरीदने हैं और 8 ब्रीडिंग बॉक्स की कीमत होती है 1,600 रुपये। तो दोस्तों, आपने केज भी खरीद लिया, आपने ब्रीडिंग बॉक्स भी खरीद लिए। अब आपको बर्ड्स के लिए खाने के पॉट्स और उसके स्टिक्स भी चाहिए। तो दोस्तों, स्टिक्स की कीमत 50 रुपये है और पॉट की कीमत भी 50 रुपये है। तो आपने एक पोर्शन के लिए 3 पॉट्स लेनी है। तो कुल मिला के आपने 8 खानों के लिए 24 पॉट और 4 स्टिक लेनी है। ये कुल मिला के आपकी अमाउंट जो है 17,000 रुपये। 17,000 रुपये के अंदर आपने तमाम एसेसरीज परचेज कर ली है। तो दोस्तों, केज, बॉक्स, स्टिक्स और पॉट्स के बाद आपने लेने हैं गोल्डन फिंच के 2 पेयर। 2 पेयर की कीमत है कम से कम भी 26 से 28,000 रुपये। तो दोस्तों, ये समझ लें कि आपने 28,000 रुपये के 2 गोल्डन फिंच के पेयर ले लिए हैं। तो कुल मिला के ये इन्वेस्टमेंट बनती है 45,000 रुपये और आपके पास अब बचते हैं 7,000 रुपये। तो दोस्तों, 7,000 रुपये में और क्या कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, आपने गोल्डन फिंच के पेयर तो ले लिए, लेकिन अब आपने 6 पेयर जो है बेंगलाइज के लेने हैं। दोस्तों, 6 पेयर बेंगलाइज के लेने हैं। बेंगलाइज के पेयर क्यों लेने हैं ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो आपने 6 पेयर बेंगलाइज के ले लिए। उसके बाद आपने 1,000 रुपये की सीड्स भी ले ली है। तो दोस्तों, कुल मिला के आपकी इन्वेस्टमेंट बनती है 52,000 रुपये।
तो ये आपने इन्वेस्टमेंट कर दी है और आप फिर आगे इससे 4 से 8 लाख कैसे कमा सकते हैं, ये मैं आपको आगे फिजिबिलिटी बताता हूँ। दोस्तों आपने गोल्डन फिश भी ले ली, आपने बेंगलाइज भी ले ली, अब मैं आपको बताता हूँ बिजनेस फिजिबिलिटी। तो दोस्तों आपने करना क्या है कि जब भी आपकी गोल्डन फिश अंडे दे, आपने उनको करना है बेंगलाइज के नीचे फोस्टर। अब फोस्टर आपने किस तरीके से करना है, तो दोस्तों जब आपकी गोल्डन फिश एग दे दे तो आपने उसी दिन ही बेंगलाइज के ब्रीडिंग बॉक्स के अंदर एक डमी एग रखना है, ताकि 1-2 दिन के अंदर वो बेंगलाइज उस एग को सेकने लग जाए, उस एग को फोस्टर करने लग जाए। तब आपने देखा कि आपकी बेंगलाइज जो है उस एग को फोस्टर करने लग गई है, तो आपने गोल्डन के अंडे उठा के बेंगलाइज के नीचे फोस्टर करने हैं। तो दोस्तों बेंगलाइज जो है बहुत अच्छी तरीके से जो है वो एग्स को फोस्टर करती है। तो दोस्तों मैं आपको ये बताता हूँ कि गोल्डन फिश कम से कम 4 अंडे और ज़्यादा से ज़्यादा 8 अंडे देती है। तो दोस्तों अगर आपकी गोल्डन फिश 8 अंडे देती है तो आपने 4 अंडे एक बेंगलाइज के नीचे रखने हैं और 4 अंडे दूसरे बेंगलाइज के पेयर के नीचे रखने हैं, कि वो अच्छे तरीके से उन 4 अंडों को ही फोस्टर कर ले। तो इसी तरीके से अगर आपको दूसरा पेयर अंडे दे तो आपने इसी तरीके से अपने बेंगलाइज के पेयर के नीचे फोस्टर करना है। तो कुल मिला के आपके पास 16 अंडों की क्वांटिटी बनती है। अगर आप उसमें से मिला जुला के निकाल भी लें तो आपके पास 16 में से कम 10 बच्चे भी मंथली आएंगे। तो 10 बच्चों की कॉस्टिंग अगर करें तो आपको महीना जो है 50,000 रुपये की प्रॉफिट मार्जिन मिल सकता है। तो दोस्तों और जो है इसके बारे में मैं डीपली आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।